क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी 11वीं में पढ़ती थी। मेरी बेटी स्कूल जाती थी। उस समय वो इकबाल नाम का लड़का मेरे बेटी को पीछे करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी देता था। फिर मैं छिजारसी थाने में कंप्लेंट लिखवाया। मेरी बेटी खुद अपने हाथ से लिखी थी। फिर इसने क्या किया कि जब 18 साल की जब हो गई मेरी लड़की, तो उसने ज़बरदस्ती कोर्ट में ले जाके उससे शादी करवाया। फिर मैं पुलिस वाले के पास आया तो छिजारसी थाना लक्ष्मण जी एक नाम के व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी बेटी को किसी दबंग को दे दे तो बेटी को गर्मी शांत हो। उसके बाद फिर मेरी घर लड़की परसों 20 तारीख को 10:03 पे मेरी लड़की फिर गायब हो गई। अब फ़ोन करके मेरी लड़की को दबाव बनाओ कि तो अपने बाप को ऐसे ऐसे बोल कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा। लड़की मेरी फ़ोन करके बोल रही है मैं पापा अपनी मर्जी से आया हूँ। हिंदू हो के हिंदुस्तान में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। योगी से मांग करता हूँ कि प्लीज़ सर हिंदुस्तान को रक्षा कीजिए, हिंदू के हित में बोलिए सर प्लीज़। हिंदुस्तान बहुत बर्बाद हो गया हूँ मैं सर, बहुत बर्बाद हो गया हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है एक मुस्लिम युवक पर जिसका नाम इकबाल बताया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया और साथ ही कोर्ट में ले जा कर के ज़बरदस्ती उससे शादी का दबाव बनाया और उससे शादी कर ली है। अब इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पुलिस का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन पुलिस पहले तो सहमति के द्वारा मान गई, लेकिन इसके बाद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया है। और क्या कुछ पूरे मामला है, चलिए आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका नाम क्या है? परमानंद वर्मा। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी 11वीं में पढ़ती थी। मेरी बेटी स्कूल जाती थी। उस समय वो इकबाल नाम का लड़का मेरे बेटी को पीछे करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी देता था। फिर मैं छिजारसी थाने में कंप्लेंट लिखवाया। मेरी बेटी खुद अपने हाथ से लिखी थी। फिर समझौता कर करके बोला कि चलो आज के बाद ये लड़का तुम्हारे बेटी के पीछे नहीं पड़ेगा। फिर इसने क्या किया कि जब 18 साल की जब हो गई मेरी लड़की, तो उसने ज़बरदस्ती कोर्ट में ले जाके उससे शादी करवाया। फिर मैं पुलिस वाले के पास आया तो छिजारसी थाना लक्ष्मण जी एक नाम के व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को बोला कि अपनी बेटी को किसी दबंग को दे दे तो बेटी को गर्मी शांत हो। फिर मैं थाने में यहाँ पे आया, 63 सेक्टर थाने में आया। फिर मैडम से मिला, मैडम ने बोला टेंशन मत लो मैं सब करता हूँ। फिर उसके माँ बाप को बुलाया गया, लड़के को नहीं बुलाए, माँ बाप को बुला के फिर समझौता करके मेरे को छोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी घर लड़की परसों 20 तारीख को 10:03 पे मेरी लड़की फिर गायब हो गई। अब फ़ोन करके मेरी लड़की को दबाव बनाओ कि तो अपने बाप को ऐसे ऐसे बोल कि मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा। लड़की मेरी फ़ोन करके बोल रही है मैं पापा अपनी मर्जी से आया हूँ। आप ही लोग बताइए, धर्म परिवर्तन का पहले ही मामला था ये। मैंने पहले बोला मैं बजरंग दल से खुद हूँ, हिंदू हो के हिंदुस्तान में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। योगी से मांग करता हूँ कि प्लीज़ सर हिंदुस्तान को रक्षा कीजिए, हिंदू के हित में बोलिए सर प्लीज़। हिंदुस्तान बहुत बर्बाद हो गया हूँ मैं सर, बहुत बर्बाद हो गया हूँ। एक ही लड़की है, मेरा बहुत आशा था कि मैं कन्यादान करूँगा अपनी लड़की को, लेकिन क्या करूँ सर। जो मुस्लिम शख्स है इकबाल, वो कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन आगे 15-25 फुटा रोड के पास रहता है वो। उसका मकान अपना है, मेरा भी मकान है, मेरा 2 नंबर में है, वो 25 नंबर में रहता है। और पहले हमारी जो साड़ू की लड़की है उससे अफेयर था उसका वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। उसके साथ उसका चक्कर था। फिर कहा कि मेरे को कहा गया कि तू इसको शादी करा रहा है, तेरे को बर्बाद कर दूंगा। मेरा काम ही पैसा है कि मैं हिंदू लड़की को पटाता हूँ, मेरे को पैसे मिलते हैं 1.5 लाख। इकबाल के शब्द थे कि वो हिंदू लड़की को पटाना उसका काम है। जी, वो कह रहे थे मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं हिंदू को छोड़ूंगा नहीं, ये बोला इकबाल ने। मतलब इससे पहले इकबाल ने आपकी साड़ू की जो लड़की है उस पर पूरा शिकंजा कसा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो इसके बाद आपकी बेटी को अपना शिकार बनाया। जी, ऐसे ही हुआ कि उसका वीडियो भी है मेरे पास। उस लड़की के साथ उसने जो खाना खाया है और होटल में घूम रहा है, होटल का है, प्लस उसके साथ वीडियो बना रहा है, वो सब है मेरे पास। वो वीडियो दिखाना। ये है वो लड़का, ये उसकी साड़ू की लड़की है वो। तो ये वो इकबाल है जिसने इनकी बेटी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन किया है और जबरन जो है शादी का दबाव बनाया, कोर्ट में ले जा करके ज़बरदस्ती शादी की है। अच्छा, आपकी बेटी तब कहाँ थी जब उसको कोर्ट में ले जाया गया? कैसे ले जाया गया? क्या घर से उठा करके ले करके जाया गया है या
वो अपनी खुद की मर्जी से गई है, क्या कुछ? मैं तो यहाँ से स्कूल भेजा था मैडम, स्कूल गई थी। स्कूल कितने बजे की बात? वो तो वही बताएगी मैडम। मैं तो 7 बजे रोज ऑटो बैठाता हूँ स्कूल जाने के लिए। यहाँ दिल्ली पढ़ने जाती है मेरी, यहाँ इंडियन नदी 25 फुटा से मैं रिक्शा बैठा देता हूँ, वो चली जाती है अपने आप। फिर वहाँ से कब गई क्या गई, मेरे को तो पुलिस वाले ही बताया कि वो कोर्ट मेरे शादी कर लिया है। मेरे को तो लड़की नहीं बताई कि मैं कोर्ट मेरा शादी किया हूँ। पुलिस वाले परसों दिन मेरे को बताया कि इन्होंने तो कोर्ट में कर लिया, लेकिन ये लड़की आपकी मान नहीं रही है कि हम कोर्ट के शादी को नहीं मानता। उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मेरी लड़की ने गवा दिया, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। ठीक है ना। अगर देखा जाए, जैसे लड़की का आप बता रहे हैं कि लड़की का कहना है कि वो इस शादी को नहीं मानती है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई दबाव बनाया गया है क्या? उस वक्त उसको कोई धमकी दी जा रही थी? हाँ, वो कह रहा तेरा भाई को रहने नहीं दूंगा, एक भाई है तेरा, तेरा भाई को बर्बाद कर दूंगा मैं। ठीक है। आप लोग को भी कोई धमकी भरे कॉल्स या कुछ किसी भी तरह की धमकी दी गई? हाँ, यही बोलता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, अगर मुसलमान के बच्चा होऊंगा तो मैं तेरी लड़की को लेके रहूँगा। अच्छा, और जब आपकी बेटी का आपके पास फ़ोन आया तो उसने क्या कुछ कहा? मेरी लड़की यही बोल रही, पापा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, आप उसको छोड़ दो, उसका पापा का छोड़ दो। मैंने कहा बेटा यहाँ पे आ जा, अपनी मर्जी से जब आई है तुम तो तुम मेरे से लिखित ले लो, आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं हूँ। क्योंकि धर्म परिवर्तन का मामला है तो हो सकता है मेरी लड़की में भी कमी हो सकती है, ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं कमी हो। लेकिन अभी तो 17 साल में जब मैंने कंप्लेन किया था, मेरा सुनना चाहिए था कि मेरी, अब कह रहा है पुलिस वाला कि तेरी लड़की तो बालिग हो गई, लेकिन हम 17 साल की जब थी तभी मैंने कंप्लेन किया था। उस समय पुलिस वाले मेरे को डांट के भगा दिया गया कि ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, तुम ये सब अफवाह करते हो, समझ गए, ये बात बोला। बिहारी तुम बिहार की तरह रह, इस तरह से बोला गया था। मतलब ये इकबाल को कहा गया था कि बिहारी तुम बिहार की तरफ से? नहीं, मेरे को बोले, ये पुलिस वाले बोले कि बिहारी जो है ना, बिहारी की तरह रह, तू धर्म परिवर्तन का नाम मत ले। अच्छा, ये आपकी तरफ से कहा गया है? हाँ, मैंने बोला था धर्म परिवर्तन का मामला है सर, लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस वाले ये धर्म परिवर्तन के एंगल से जांच इन्होंने नहीं किया, उसका नतीजा आज मेरी बेटी पे बीत गई। अच्छा, जब आप पहली बार गए थे रिपोर्ट लिखवाने, तब पुलिस ने अपनी तरफ से सहमति जताई थी। सहमति के बीच में उसने क्या कुछ कहा? उस लड़के को पकड़ने तक नहीं गया पुलिस वाला, हमने उसको पकड़ के दिया लड़के को। आपने दिया? मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की एक तरह से? 112 को भी फ़ोन लगाया तो फ़ोन लग नहीं रहा था, उन्होंने बोला 112 को फ़ोन करो, मैंने लगा नहीं लग रहा था। फिर मैंने लक्ष्मण जी को फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका। फिर बोल रहे मेरे गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है। फिर मैं चौकी आया, चौकी से पुलिस वाले को लेके गया, फिर पुलिस वाले वहाँ से बैठा के इनको इकबाल को लेके आया। ये कहानी पकड़ता ही नहीं पुलिस वाले। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उसका फ़ोन चालू है, ट्रैक कर दीजिए, ट्रैक करके लड़के को पकड़ के लाइए, सच से सच सामने आ जाएगा कि धर्म परिवर्तन का मामला है कि नहीं है। वो कह रहा कि आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, तुम्हारी लड़की तुम्हारे ऊपर दबाव बना रही है। कोई बात नहीं, मेरे को जेल में डाल दीजिए अगर मेरी गलती होगा तो। मैं तो ये भी सहमत हूँ कि मेरे जेल में डाल दीजिए मेरी गलती। पूरे मामले को कौन देख रहा है? कौन सा थाना है? सेक्टर 63 थाना है। कौन देख रहा है इस पूरे मामले मैडम है कोई, एक मिनट नाम बता रहा हूँ अभी आपको, प्रीति गुप्ता है जी।